Hello everyone, welcome to Fine Art class, and today we will discuss about modern trend in Indian art, painting, Rama vanquishing the pride of ocean description. So let's start. मॉडर्न पेंटिंग रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन। तो इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड में राम जी खड़े हुए दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ क्या है, लॉर्ड ऑफ ओशन यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राम जी को जो है बहुत गुस्सा आ रहा है और देखिए जो ओशन लॉर्ड ऑफ ओशन है वो भी उनसे डरे हुए हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राम जी ने अपना धनुष बाण उठाया हुआ है, पीछे लाइटिंग हो रही है और यहाँ पे देखिए जहाँ पे राम जी खड़े हुए यहाँ पे रोक दिखाई गई हैं, पत्थर दिखाए गए हैं और जो समुद्र की जो वेव है वो भी देख सकते हैं आप, उससे भी पता चल रहा है कि राम जी का गुस्सा दिखा रही है वो भी। तो इस पेंटिंग का जो पूरा का पूरा नेचर है वो भी जो है राम जी का गुस्से को मतलब डिपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन। वैंक्विशिंग होता है मतलब ख़त्म करना, यानी कि जो ओशन का जो गुरूर है उसको नष्ट करना, जो राम जी के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ वी विल सी इट्स वैल्यू पॉइंट। नेम रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन। आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। पीरियड मिड 19th सेंचुरी। मीडियम ऑयल ऑन कैनवास। अब देखिए जैसे हम स्टार्टिंग से पेंटिंग्स पढ़ते आ रहे थे उसमें जो मीडियम था उसमें था वाटर कलर ऑन पेपर, लेकिन अब मॉडर्न ट्रेंड आ चुका है तो यहाँ पे क्या था, ऑयल पेंटिंग बनने स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसका जो मीडियम है ऑयल ऑन कैनवास, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके। स्कूल मॉडर्न कर्टसी ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली। एंड सब्जेक्ट मैटर दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन एन एपिसोडिक फ्रॉम द एपिक रामायण। तो ये जो पेंटिंग है रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, इसका जो बेस्ड है ये रामायण पर बेस्ड एक पेंटिंग है, रामायण का एक एपिसोडिक पेंटिंग है ये। तो अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि जो पेंटिंग है रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, तो ये किसके बेस पर बनाई गई है, यानी कि कौन सी बुक पर ये बनाई गई है, तो ये है रामायण के एक एपिसोड पर ये बेस्ड है पेंटिंग। राम with his force wanted to cross the ocean to recover सीता from रावण। तो यहाँ पर क्या है, राम जी जो हैं अपनी सेना के साथ ब्रिज को क्रॉस करके और वहाँ रावण के पास से सीता जी को लाना चाहते हैं, क्योंकि जो रावण है वो सीता जी को उठा के ले गया है। तो राम जी जो हैं अब यहाँ पे ओशन को क्रॉस करके सीता को लाना चाहते हैं रावण के यहाँ से, ठीक है। तो यही सब इसमें दिखाया गया है। तो इसमें देखिए ये रावण जो है राम जी को यहाँ पे बहुत गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि क्या है वो बहुत गुस्से में दिखाए गए हैं, क्योंकि वो जो हैं ओशन के ऊपर अपनी सेना के साथ यहाँ पे ब्रिज बनाना चाहते हैं और वो जो हैं ओशन जो हैं वो उन्हें परमिशन नहीं दे रहे हैं ये ब्रिज बनाने के लिए। तो इसलिए क्या है राम जी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया है, तो राम जी यहाँ पे जो है गुस्से में दिखाए गए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, राम जी कितने गुस्से में दिखाए गए हैं और वो अपने जो है धनुष में बाण चढ़ाने ही वाले हैं। तो इस तरह से जो है पूरा नेचर भी यहाँ पे उनके गुस्से को दिखा रहा है, ठीक है। सो लॉर्ड रामा द थ्रेटेंड लॉर्ड वरुण द गॉड ऑफ ओशन टू डिस्ट्रॉय हिम, दे वर नॉट गिवन परमिशन टू बिल्ड द ब्रिज। तो यहाँ पे क्या है, वो क्यों गुस्से में है, क्योंकि लॉर्ड वरुण ने उनको जो है ब्रिज बनाने की परमिशन नहीं दी है। तो राम जी क्या है, राम जी उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हमें यहाँ पे ब्रिज बनाने की मतलब परमिशन नहीं दोगे तो हम तुम्हें मतलब नष्ट कर देंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे दिखाया गया है राम जी को, तो उसको बेस्ड करके ये पेंटिंग मतलब बनाई गई है। वैंक्विशिंग मैंने बताया था अभी आपको, वैंक्विशिंग का मतलब होता है नष्ट कर देना, मतलब कि जो ओशन का जो लॉर्ड ऑफ ओशन है उनके गुरूर को नष्ट करना राम जी के द्वारा, ठीक है। तो उसको बेस करके इस पेंटिंग को बनाया गया है, यानी कि इसका सब्जेक्ट मैटर मतलब यही है कि राम जी यहाँ पे बहुत गुस्से में दिखाए गए हैं, लॉर्ड ऑफ ओशन को मतलब वो धमकी दे रहे हैं, ठीक है। It shows Ram in anger picking up his bow and is ready to place an arrow at the string. His expression are clearly showing his anger.
तो जैसा कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि राम जी जो हैं अपने जो है धनुष में जो है एरो को लगाने ही वाले हैं। उन्हें बहुत गुस्से में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो राम जी हैं उन्हें कितने गुस्से में दिखाया गया है और वो अपने हाथ में क्या है अपना धनुष लिए हुए हैं और उस धनुष में क्या है वो मतलब एरो को जो है लगाने ही वाले हैं। और यहाँ पे देखिए सामने जो है लॉर्ड ऑफ ओशन को भी मतलब इनसे डर लगने लगा है अब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाए गए हैं। तो अब उनको गुस्सा आ रहा है तो वो क्या है अपने धनुष में बाण को चढ़ाने ही वाले हैं। तो उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो कितने गुस्से में हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है क्योंकि जो है अब उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है राम जी को, तो उन्होंने क्या है अपने एरो में वो मतलब अपने धनुष में वो बाण चढ़ाने ही वाले हैं। तो उसके लिए क्या है अब लॉर्ड वरुण को भी मतलब कहीं ना कहीं उनसे डर लगने लगा है। तो वो क्या है अपने कंपेनियन के साथ यानी कि अपने रक्षक के जो उनके जो चेले होते हैं उनके साथ वो वहाँ पे आ रहे हैं और वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक साइड में दिखाया गया है कि राम जी को कितना गुस्सा आ रहा है और दूसरी साइड में वहीं पे पता चल रहा है कि लॉर्ड ऑफ ओशन भी को भी उनसे मतलब डर लग रहा है। तो वो उनको मनाने की अब कोशिश कर रहे हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे राम जी के एक्सप्रेशन क्या है बिल्कुल साफ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और वो कितने गुस्से में हैं कि राम जी की जो है आंखें भी उनके गुस्से को दिखा रही हैं और उनकी आंखें भी क्या है आइज़ पपिंग आउट इन एंगर। उनकी आइज़ भी क्या है, उनकी आइज़ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर को निकलने वाली हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा इतना तेज़ आ रहा है। तो उनकी आंखों से उनके गुस्से का पता चल रहा है। दिस एक्शन इज़ आल्सो शो बाय द नेचर। अब क्या है इस पेंटिंग में टोटल पेंटिंग में आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो नेचर है पीछे का, जैसे कि पीछे क्या है लाइटिंग हो रही है। देखिए वाइट कलर से लाइटिंग यहाँ पे दिखाई गई है और समुद्र की यानी कि जो ओशन की जो वेव्स हैं वो देखिए किस तरीके से कितने उछाल के साथ ऊपर उठ रही हैं। तो उससे भी क्या है पता चल रहा है इनके गुस्से का। और जैसे ये यहाँ पे खड़े हुए हैं पूरा का पूरा जो है नेचर इस बात को शो कर रहा है कि राम जी कितने गुस्से में हैं। तो पूरे पेंटिंग में इस बात का हमें पता चल रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि पूरा का पूरा नेचर क्या शो कर रहा है, पूरा का पूरा नेचर राम जी के गुस्से को शो कर रहा है। और यहाँ पे पीछे की साइड जो है काले बादलों में बिल्कुल डार्क जो बादल है वहाँ पे क्या है लाइटिंग हो रही है। वो लाइटिंग से बिल्कुल पता चल रहा है कि राम जी का रिएक्शन कैसा है। तो राम जी का जो रिएक्शन यानी कि जो उनका गुस्सा है वो भी मतलब उस लाइटिंग के थ्रू हमें दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था अभी कि पेंटिंग में क्या है जो ओशन के जो वेव्स हैं, जो वाटर के जो वेव्स हैं वो किस तरह से उछाल के साथ यहाँ पे दिखाई गई हैं पेंटिंग में, कि इतने उछाल के साथ यहाँ पे दिखाई गई हैं पूरे जोश के साथ कि जैसे राम जी को गुस्सा आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पे वेव को भी शो किया गया है पेंटिंग में। और देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि राम जी जहाँ पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे जो है पूरे समुद्र की जो वेव आ रही हैं, राम जी कुछ चट्टान पे कुछ स्टोन के ऊपर खड़े हुए हैं और जो काफ़ी थिक दिखाए गए हैं। और वहाँ पे जो जितनी भी वेव्स आ रही हैं वो उन चट्टानों से जिस तरीके से टकरा रही है, जिस तरीके से वो वहाँ पे आके इकट्ठी हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या है वाइट वाइट सी कलर का वहाँ पे फेना बन रहा है, क्योंकि वो वेव्स जब स्टोन से टकराएंगी तो वो झाग बनेंगे। तो उससे क्या है एक टाइप का वहाँ पे फेना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र की जो वेव्स हैं वो सारी इतनी तेज़ी के साथ आके इकट्ठी हो रही हैं और इन स्टोन के साथ यहाँ से वो टकरा रही हैं। और टकराने के बाद उनका वाइट वाइट कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उससे क्या है एक फेना टाइप यहाँ पे बन रहा है जहाँ पर ये राम जी खड़े हुए हैं। और क्या है पूरे पोस्टर में जो है राम जी के गुस्से को यानी कि उनके गुस्से को इस तरह से डिपेक्ट किया गया है कि जो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो उनका कॉस्ट्यूम है, उससे भी क्या है पूरा एटमॉस्फेयर क्या है स्ट्रॉमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके कपड़े जो हैं वो इस तरीके से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका फेस भी इस तरीके से एंगर दिखाया गया है उनका पोस्टर। और जैसे उनके कपड़े बिल्कुल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे मतलब पता चल रहा है कि जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो कितना स्ट्रॉमी यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही सब क्या है राम जी के गुस्से को बिल्कुल साफ साफ क्लियरली शो कर रहा है।
तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, कलर का जिस तरीके से यूज़ किया गया है यहाँ पे, द कलर आर वार्म एंड जेंटल विथ मोस्टली ब्राउन, येलो एंड ऑरेंज स्टोन। तो यहाँ पे क्या है, कौन से कलर को यहाँ पे यूज़ किया गया है? जब कलर की अगर बात करें तो यहाँ पर वार्म कलर यूज़ किए गए हैं। और वार्म कलर को जो है ऐसा नहीं है कि वार्म के फॉर्म में ही यहाँ पे दिखाया गया है, उनको क्या है जेंटल तरीके से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मोस्टली कलर का जो यूज़ किया गया है इस पेंटिंग में, देखिए ब्राउन कलर, येलो कलर एंड ऑरेंज, यानी कि स्टोन में देखिए ब्राउन कलर को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस पेंटिंग में अगर हम कुल मिला के बोलें तो बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग बनाई गई है। इसमें देखिए लाइटिंग को किस तरीके से दिखाया गया है, राम जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके कपड़ों में वाइट कलर को किस तरीके से यूज़ किया गया है। और जो समुद्र की जो वेव्स हैं उसमें देख सकते हैं आप, वाइट कलर का समुद्र की वेव्स हो गई, लाइट हो गई, मतलब पीछे की जो लाइटिंग है, और जो राम जी ने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें वाइट कलर को कितनी मतलब अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। द यूज़ ऑफ टेक्सचर हैज़ बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द डिस्क्राइब्ड इफेक्ट। और यानी कि आप देख सकते हैं कि पेंटिंग में कितना आर्टिस्ट जो है कितना सक्सेसफुल हुआ है, मतलब जो भी उसने दिखाना चाहा है वो बिल्कुल यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पेंटिंग को बहुत ही मतलब बारीकी से बनाया गया है। जो आर्टिस्ट मतलब मैसेज देना चाहता है, जो वो बनाना चाहता है, वो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे शो कर रहा है पेंटिंग में। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कि यहाँ पे जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पेंटिंग में, तो वो क्या है कि आर्टिस्ट क्या कौन है इस पेंटिंग का, तो यानी कि नेम ऑफ द आर्टिस्ट रामा वेंक्यूशिंग द प्राइड ऑफ ओशन पेंटिंग। तो इसमें क्या है, राजा रवि वर्मा। एंड पीरियड किस पीरियड में इसको बनाया गया था, तो मिड 19th सेंचुरी। अब मीडियम की बात आती है तो ऑयल ऑन कैनवास। अब क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, तो क्या था यहाँ पे पेंटिंग्स में क्या है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई देने लगा था, तो इसलिए क्या था, मीडियम भी थोड़ा चेंज हो गया था, तो ऑयल ऑन कैनवास इसका मीडियम हो गया था। एंड स्कूल तो मॉडर्न स्कूल, क्योंकि हम मॉडर्न स्कूल को पढ़ रहे हैं तो इसका स्कूल मॉडर्न स्कूल आपको ध्यान रखना है, कर्टसी ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली। तो ये जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं इस तरीके से। और इसके सब्जेक्ट मैटर में जो एक पॉइंट है वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखिए, क्योंकि जो ये जो पेंटिंग है द रामा वेंक्यूशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, तो इसका जो है ये कौन सी बुक पर बेस्ड है और कहाँ से ली गई है, तो ये जो पेंटिंग है इसका जो बेस्ड है रामायण इसका बेस्ड है, और रामायण पर इसको बेस्ड करके पेंटिंग को बनाया गया है। ओके, तो ये इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको पेंटिंग को अगर आपको पिक्चर देख के माइंड में आपके बिल्कुल बन जाते हैं कि पेंटिंग में दिखाया क्या गया है, एक साइड राम जी खड़े हुए हैं, दूसरी साइड क्या है, लॉर्ड ऑफ ओशन को उनकी कंपेनियन के साथ दिखाया गया है, पीछे लाइटिंग हो रही है और समुद्र की वेव बिल्कुल उछाल के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से दिखाई गई हैं, और सामने रॉक दिखाई गई हैं जो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर से उनको बनाया गया है। और राम जी कैसे खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल अपने धनुष में अब बाण को चढ़ाने ही वाले हैं, तो उनका गुस्सा पूरा जो है एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो वो जो पूरा का पूरा जो इस पेंटिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो राम जी के गुस्से को बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है।